हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, एक बार फिर वो घड़ी आई है जहां हम सब मिलकर एक बार फिर एक्साइटेड हैं फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन द सुपर 4 ऑफ द एशिया कप 2023 जो कि सितंबर 10 को है। लेकिन आई थिंक एज फैंस ऑफ दिस राइवलरी हम चाहेंगे कि भाई जो भी जीते हमें एक पूरा मैच देखने को मिले, कोई रेन इंटरप्शन ना हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर एवरीबडी वुड एग्री विद मी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर रेन इंटरप्शन हो भी डिजर्व डे है, सो यू मस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट। अब इस वीडियो का क्या पर्पस है? वेल, इस वीडियो का ये पर्पस है कि हम ये एक्सप्लॉइट करेंगे कि हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि क्या पाकिस्तानी स्पिनर्स पाकिस्तान के स्क्वाड की सबसे कमज़ोर कड़ी है, बिकॉज अदरवाइज द स्क्वाड इज़ रियली गुड। तो अगर आप पिछला मैच भी देखें तो पाकिस्तानी पेसर्स ने हमें कम्प्लीटली डोमिनेट किया पहले 15 ओवर में, लेकिन उसके बाद हमारे दो मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने उनके स्पिनर को अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं हम 300 का आंकड़ा पार ना कर जाएं। तो इस वीडियो का ये पर्पस है कि हम कुछ स्टैट्स देखेंगे एंड वी लीव इट अप टू यू टू डिसाइड वेदर द स्पिनर्स ऑफ पाकिस्तान आर द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द स्क्वाड। तो सबसे पहले जानते हैं कि उनके स्पिनर्स हैं कौन कौन। सबसे पहले हम बात करेंगे शादाब खान की, उसके बाद मोहम्मद नवाज़, फिर सलमान अली आगा जो कि उनके ऑलराउंडर हैं, और उसके साथ साथ इफ्तिकार अहमद हैं, और साथ ही हैं उसामा मीर। अब ये जो इनके स्पिनर्स हैं वो एटलीस्ट एशिया कप के हैं, वर्ल्ड कप में होंगे या नहीं वी डोंट नो। लेकिन सबसे पहले शादाब खान के हम स्टैट्स देख लेते हैं। चलिए, तो 62 मैचेस में 81 विकेट्स हैं इनके। 62 मैचेस में 81 विकेट्स हैं, और इंडिया के खिलाफ इन्होंने 6 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट लिए हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स चटकाए श्रीलंका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और ये अगर हम उनके ओडीआई स्टैट्स देखें 2023 के तो कुछ ऐसे हैं, यानी 9 मैचेस में इन्होंने 11 विकेट्स लिए हैं, जिसमें से इन्होंने 4 लिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 4 लिए नेपाल और 3 लिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सो दैट्स शादाब अली खान फॉर यू। अब मोहम्मद नवाज़ की बात करें तो इन्होंने 31 मैचेस में 40 विकेट्स चटकाए हैं। अगर इनके ओडीआई स्टैट्स की बात करें तो 2023 ओडीआई कुछ ऐसा है जिसमें उन्होंने 9 मैचेस में 9 विकेट्स लिए हैं, और इंडिया के खिलाफ इन्होंने 8 ओवर में 55 रन दिए। इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। सो दैट्स मोहम्मद नवाज़ फॉर यू। अब आते हैं हम इफ्तिकार अहमद की ओर, और इफ्तिकार अहमद की बात करें तो इन्होंने 17 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट्स लिए हैं, और ये चारों के चारों विकेट्स जो हैं इनके आए हैं इसी साल, जिसमें से न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने जो है विकेट्स चटकाए हैं। दूसरा, अगर सलमान अली आगा की बात करूं तो इनके ऑलराउंडर हैं। 17 मैचेस में इन्होंने कुछ 8 विकेट्स चटकाए, और जो है इस साल उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो है 1 विकेट लिया है। इस 2023 में उन्होंने सिर्फ 1 ही विकेट लिया है, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट। सो दैट्स सलमान अली आगा फॉर यू। अब बचे हैं उसामा मीर, और हमने शादाब खान की बात कर ली, मोहम्मद नवाज़ की बात कर ली, सलमान अली आगा की बात कर ली, हमने ऑफ कोर्स इफ्तिकार अहमद की बात कर ली। उसामा मीर की बात करें तो इन्होंने 8 मैचेस में 11 विकेट्स चटकाए हैं, और इनके जो पिछले 5 ओडीआईस के स्टैट्स हैं वो कुछ ऐसे। तो अगर आप देखें तो इनके जितने भी स्पिनर्स, जो 5 इनके पास ऑप्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर तो शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ के पास है, और यही दो एक ऐसे जो स्पिनर्स हैं जिन्होंने टॉप टीम्स के अगेंस्ट जो है विकेट्स लिए हैं। सो दैट्स द ऑप्शन दैट देव गॉट। तो ये एक काफ़ी कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है, जिसको बाकी के टीम्स एक्सप्लॉइट करना ज़रूर चाहेंगे, और उस पर इनकी नज़र ज़रूर रहेगी। क्योंकि अगर इनके पेसर्स की बात करें तो उनके स्टैट्स तो मैं आपको दूंगी नहीं, बिकॉज बनता ही नहीं है। बिकॉज इनके पेसर्स जो है द वर्ल्ड फेमस हैं। शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राफ का जो टेरर है, जो खौफ है, वो आई थिंक ऑल ऑफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। सो आई एम प्रीटी श्योर यू आर ऑल्सो वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। तो द ट्रिक एक्चुअली लाइज हियर। ट्रिक लाइज हियर इन अ वे कि जब सितंबर 10 आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है इंडिया एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ गेम प्लान के साथ उतरेगा, स्पेशली बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने पिछला मैच खेला था, तो आई एम श्योर दे हैव दैट एक्सपीरियंस कि अगर पहले के जो 10 ओवर हैं उसे इन्होंने संभाल के खेल लिया इनके पेसर्स के खिलाफ, तो ये स्पिनर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और एक बड़े टोटल की ओर बढ़ सकते हैं। आई वाज होपिंग कि बारिश ना हो, अगर रेन इंटरप्शन ना हो तो मुझे लगता है इंडिया हैज़ गॉट अ ग्रेट गेम इन द हैंड।
लेकिन more than the rivalry India versus Pakistan, I think the one thing that I'm really looking forward to is that fact Bumrah's back. और हमारे जो पेसर्स हैं बुमराह, शामी, सिराज एक साथ मिलके खेलेंगे, ये तीनों वर्ल्ड कप में भी हैं, तो ये तीनों किस तरीके से इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे और बाकी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे, आई थिंक मेरी नज़र इस पर रहेगी, बिकॉज आई एम लुकिंग एट एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कप पॉइंट ऑफ व्यू. आप मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पेसर्स एंड द स्पिनर्स फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तानी स्क्वाड की सबसे कमज़ोर कड़ी क्या उनके स्पिनर्स हैं, आप हमें ज़रूर लिख के बताएं. व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू हैपन ऑन September 10th. Of course, fingers crossed, there will be no interruption. Thank you for watching.